नमस्कार। गुप्ता जी की गपशप के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो मुख्यतः राजनीति के ऊपर फोकस है। 2024 के जो जनरल इलेक्शन चल रहे हैं, जिसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं और 4 चरण पूरे होने हैं। 1 जून को संपन्न होंगे और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। एग्जिट पोल सर्वे 1 जून को आ जाएंगे। सोशल मीडिया में कई तरह के दावे, दोनों तरफ से स्पॉन्सर्ड वीडियोज आ रहे हैं, सब अपना अपना दावा कर रहे हैं। अब देखिए, सिक्का उछाला है, कहीं तो गिरेगा चित्त या पट। ऊंट किस कवर बैठेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है सिक्का बीच में खड़ा हो जाए, ये भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? यानी कि कोई क्लियर कट वर्जन ना हो, ऊंट खड़ा ही रह जाए, बैठे ही ना, किस कवर तो बाद में बात आएगी। तो क्या बात थोड़ा समझने की है। हम किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के सिग्नल मिल रहे हैं, जिस तरह के बयानबाजियां हो रही हैं, उनसे जिस तरह से कल 1-2 दिन पहले केजरीवाल को जमानत मिली है, और जिस तरह से वो हिम्मत से कल बोले हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है, जो कॉन्फिडेंस बोल रहा है, आत्मविश्वास जो बोल रहा है, सही भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। जो राहुल गांधी वायनाड की पोलिंग के बाद अब इधर आ गए लड़ने के लिए रायबरेली से, दांव पे लगती है प्रतिष्ठा। इतना आसान नहीं होता है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो उनसे कुछ सिग्नल ऐसे मिल रहे हैं कि 400 पार शायद ना हो पाए। हम किसी के विरोधी या पक्ष में बात नहीं कर रहे, विरोध में कुछ इशारे और जगह से भी मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी बोले कि ये अडानी अंबानी पैसा इनको देने लग गए हैं अपोजिशन को। हो सकता है सही भी हो सकता है जो गुस्सा उनका जायज हो, ये उनके लिए चेतावनी हो। अब हल्के में तो प्रधानमंत्री इतना तो नहीं बोलेंगे। हालांकि चुनाव में दोनों पक्षों की ओर से हल्की बातें तो हुई है। तो बिजनेसमैन है, भी उनको बिजनेस करना है। कोई कहते हैं ना, कोई मरे कोई जिए, सुथरा गोल पतासा पिए। उनको क्या, उनको तो शादी ब्याह होगी तब बजा देंगे ढोल, और मरना होगा तब बजा देंगे। उनको तो अपना रोटी पानी से मतलब है। एक पहलू तो हुआ ये। शेयर बाजार भी जो इंडिकेशन दे रहा है गिरावट पिछले 10-12 दिन से, वो थोड़ा सा तो इशारा दे रहे हैं कि मार्केट में कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला है, और शेयर बाजार सबसे पहले पकड़ता है हवा का रुख। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहने वाला हूं, किसी ने कहा हुआ कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। उसने पॉलिटिक्स नहीं कहा, पॉलिटिक्स भी एक तरह की वॉर है, युद्ध है, जंग है। इसके लिए बहुत कुछ हो सकता है। इतिहास बोलता है बेटों ने बाप का कत्ल किया है गद्दी पाने के लिए, भाइयों का कत्ल किया गया गद्दी पाने के लिए। अब ये बातें हो सकता बुरी हों, लगे, लेकिन राजनीति में चिता के ऊपर भी अपनी रोटी सेकी जाती है, और अपना कफन बेचने के लिए किसी की जान चली जाए, उतनी संवेदनशीलता सब लोगों में नहीं होती। अब हम ये नहीं कहते कि कौन जीत रहा कौन हार रहा है। ऑपोजिशन विपक्ष को उम्मीद है कि उनके हाथ में बाजी आ जाएगी। एनडीए भाजपा रूलिंग पार्टी को तो है ही विश्वास कि उनके हाथ में आ जाएगी। कम से कम दोनों पक्ष ये क्या है। अगर मैं हाथ में आती हुई खिसकती लग गई, यानी कि हाथ में आते आते मलाई गिर गई, चाय का कप छलक गया, क्योंकि दोनों के लिए दांव बड़ा है। ये आम जिंदगी नहीं, अब राजनीति उस मोड़ पे आ गई है कि या तो आप गद्दी में है या जेल में है। अब तो ये हालत हो गई, और ये दोनों पार्टियों के ऊपर लागू है। अगर भाजपा सत्ता में वापस आती है तो विपक्षी नेताओं को तो जेल पहले ही से मिल रही है, और प्रेम से मिलेगी, और भी ज़्यादा लोग अंदर जा सकते हैं। और अगर विपक्ष सत्ता में आ गया, वो भी इसका बदला ले सकता है।
तो जो मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण हो रहा है। छोटी छोटी बातें की कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो एक भैंस छीन के फलां कम्युनिटी को दे दी जाएगी। विपक्ष में भी बड़ी अच्छी बातें की हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में और नेताओं के बारे में। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर दाव बड़ा हो और उसमें जिंदगी मौत का दाव लगा हो तो लोगों की जिंदगियां खेलने में इनको कोई परहेज नहीं होता राजनीति में। कभी भी 2002 में जैसे गुजरात में दंगे हुए, बड़ौदा में जैसे ट्रेन में आग लगी दंगे हुए, पुलवामा जैसी बड़ी घटना हुई, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हुई, कोई बड़ी आतंकी घटना, कोई बड़ी इस तरह की वारदातें हो सकती हैं, गृह भी ऐसे संकेत दे रहे हैं। तो ये वीडियो में हम इतना ही कहेंगे और इसमें कमेंट में आप अपनी राय लिखें कि आपको किसके आसार लगते हैं जीतने के। किसी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, आप ये कहें ये अच्छा है या बुरा। नमस्कार, हमने ये चेताना था इसलिए ये लिखा। धन्यवाद।